सो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का क्षितिज बुक का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो इस जो कहानी जो है इसमें मतलब बेसिकली होता कुछ यूँ है कि मतलब एक आदमी रहता है, ठीक है। सो जो मतलब नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस रहते हैं उनका जो है मतलब मूर्ति बनाया जाता है, लेकिन उन पर जो है वो चश्मा नहीं लगाया जाता है। बेसिकली मतलब मार्बल से कैसे चश्मा बनाकर लगाते हैं, ठीक है। सो वो जो आदमी रहता है वो रियल चश्मा आके रियलिस्टिक जो चश्मा रहता है वो आके वो नेताजी को लगा देते थे, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हालदार साहब जो थे वो हर 15 दिन में कंपनी के काम के सिलसिले में वो छोटे छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था, ठीक है। उस कस्बे में तो एक लड़कों का स्कूल था और एक लड़कियों का स्कूल था, और एक सीमेंट का कारखाना था और 2 ओपन सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका थी। नगर पालिका जो थी वो कुछ ना कुछ काम करती रहती थी। कभी जो है वो सड़क पक्की करवा देती थी, तो कभी शौचालय बनवा देती थी, कभी कभी सम्मेलन करवा देती थी। एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस का संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। चूँकि मतलब बजट ज़्यादा नहीं था, इसलिए जो है मूर्ति बनाने का काम जो है वो कस्बे के इकलौते मतलब हाई स्कूल के जो शिक्षक थे उनको सौंप दिया गया। मूर्ति सुंदर बनी थी, बस एक चीज़ की कमी थी, तो नेताजी के आँख पर चश्मा नहीं था। एक जो है मतलब आदमी जो है वो रियल चश्मा आकर चौड़ा काला फ्रेम का जो है वो मूर्ति को पहना दिया करता था, ठीक है। सो जब हालदार साहब आए तो उन्होंने पूछा कि वाह भाई, यह आइडिया ठीक है, मूर्ति पत्थर का पर चश्मा रियल। दूसरी बात, जब हालदार साहब आए तो उन्होंने मूर्ति पर तार का फ्रेम का गोल चश्मा लगा था, ठीक है। सो तीसरी बार फिर उन्होंने एक नया चश्मा पाया। इस बार वे पान वाले से पूछ बैठे कि नेताजी का चश्मा हरदम कौन बदलता है, कैसे बदल जाता है। तो पान वाले ने बताया यह जो है काम कैप्टन चश्मे वाले का है, ठीक है। ये जो काम है वो कैप्टन चश्मा वाला करता है। हालदार साहब को समझते देर ना लगी कि बिना चश्मे वाले मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसलिए अपने उपलब्ध फ्रेम में से एक जो है वो मूर्ति पर लगा दिया करता होगा, ठीक है, जो कि मतलब फिट दिखता होगा। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम के मांग करता होगा तो वो मूर्ति पर से उतार कर उसको दे देता होगा, एंड वहाँ पर दूसरी को जो है मतलब दूसरा जो चश्मा वहाँ लगा देता होगा, ठीक है। सो चूंकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा भूल गया था, हालदार साहब ने पान वाले मतलब हालदार साहब जो थे वो पान वाले से जानना चाहते थे कि कैप्टन चश्मा वाला जो है मतलब कैप्टन चश्मा वाला जो है वो नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद का फौज है। सो पान वाला बोला कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वह पागल है, इसलिए ऐसा करता है। हालदार साहब को एक देशभक्त का मजाक उड़ाने पर वो जो है मतलब अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह एक बूढ़ा मरिया लंगड़ा सा आदमी था जिसके सिर पर गांधी टोपी तथा चश्मा था। उसका एक हाथ में एक छोटी सी मतलब संदूक चकी और दूसरे हाथ में बांस में टंगे ढेरों चश्मे थे। वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहता था, परंतु पान वाले ने इससे ज़्यादा बताने से मना कर दिया। 2 साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगते हुए देखे। एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजर रहे थे, मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन जो है वो मर गया। उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरना, तो सोचा कि वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर भी नहीं देखेंगे, ऐसा जो है हालदार साहब सोच रहे थे। परंतु आदत से मजबूर हालदार साहब की नज़र चौराहे पर आते ही आंख मूर्ति की ओर उठ गई। वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंख पर सरकंडे से बना चश्मा था। सरकंडा का चश्मा मतलब बेसिकली इसके लकड़ी वगैरह का जो होता है उससे बना हुआ चश्मा था। सरकंडे का चश्मा था। छोटा सा चश्मा था, जैसे कि मतलब किसी बच्चे ने बना लिया होगा, वही वैसा लग रहा था, ठीक है। यह देखकर हालदार साहब की जो है वो आंख में नमी आ गई, ठीक। अब देखो लेखक का परिचय। लेखक जो है उनका नाम है स्वयं प्रकाश। इनका जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई कर एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता।
फिलहाल वे शैक्षणिक सेवानिवृत्त के बाद भोपाल में रहते हैं और वसुधा संपदा से जुड़े हैं। उसके बाद कहानी का जो है प्रमुख कार्य क्या है, मतलब कहानी संग्रहण, सूरज कब निकलेगा, इनका जो है मतलब प्रमुख कार्य, ठीक है। आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात की आदमी साधन, और इनका उपन्यास क्या था, तो बीच में विनय और ईंधन, ठीक है। कस्बा मतलब क्या होता है, तो छोटा सा शहर, और लागत मतलब क्या होता है, खर्च, कठिन शब्द है, ठीक है। लागत मतलब खर्च होता है। उसके बाद उपाहोप मतलब क्या करे क्या ना करे की स्थिति, ठीक है। शासन विधि मतलब शासन की अवधि, कमसिन यानी कम उम्र का, और सराहनीय मतलब प्रशंसा के योग, ठीक है। सो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।